हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम का दिल्ली दौरा, सोनिया और राहुल गांधी के साथ मिलकर मंत्री और निगम बोर्ड की गुत्थी सुलझाने में जुटे हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस आलाकमान से मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद झारखंड के राजनीतिक गलियारों में कैबिनेट विस्तार की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। इसके साथ ही मुलाकात के दौरान बोर्ड और निगम के खाली पदों की नियुक्ति पर भी गुत्थी सुलझाने का असर है। हेमंत सोरेन रविवार शाम दिल्ली पहुंचे थे और मंगलवार को वो रांची लौटेंगे। हालांकि हेमंत सोरेन सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात को औपचारिक बता रहे हैं, किसी भी अफवाह को खारिज कर रहे हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह और राज्यसभा सांसद धीरज साहू भी उपस्थित रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सरकारी शिक्षक अब स्कूलों में नहीं कर पाएंगे टाइम पास। क्वालिटी एजुकेशन एवं बेहतर रिजल्ट को लेकर ये मिली है नई जिम्मेदारी। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को स्कूलों में टाइम पास करना अब आसान नहीं होगा। उन्हें क्वालिटी एजुकेशन एंड बेहतर रिजल्ट देने के लिए लेसन प्लान के मुताबिक बच्चों को पढ़ाना होगा। इसके अनुरूप प्रदर्शन नहीं करने पर उन पर कार्रवाई की जा सकती है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस बात का निर्देश जारी किया है ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर राज्य की शिक्षा व्यवस्था को पटरी में लाया जा सके। झारखंड के सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं अच्छे रिजल्ट को लेकर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए शिक्षा विभाग के निर्देश जारी किया गया है। इसके मुताबिक शिक्षकों को लेसन प्लान बनाकर बच्चों को पढ़ाना होगा। इतना ही नहीं, शिक्षकों को एक दिन पहले ही बच्चों को जानकारी देनी है कि अगले दिन कक्षा में क्या पढ़ाई होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा में 6 दिनों से लापता नाबालिग लड़की का तालाब में तैरता मिला शव, अपहरण कर हत्या की आशंका। झारखंड के चतरा में 6 दिनों से लापता नाबालिग लड़की का तालाब में तैरता हुआ शव मिला है। लड़की के परिजनों ने गिद्धौर थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। लड़की के पिता ने राहुल यादव नामक युवक पर बेटी के अपहरण का आरोप लगाया था। पुलिस लापता लड़की की बरामदगी के लिए 3 दिनों से छापेमारी कर रही थी, लेकिन सोमवार सुबह लड़की की तेंदुआ तालाब में तैरती हुई लाश मिली है। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल भेज दिया है। लापता लड़की की लाश मिलने पर इलाके में हड़कंप मच गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद जिला में सड़क सुरक्षा को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। सड़क सुरक्षा माह को लेकर सोमवार को धनबाद उपायुक्त कार्यालय से एक जागरूकता रैली निकाली गई। उपायुक्त कार्यालय से चलकर रणधीम वर्मा चौक पहुंची। इस दौरान दर्जनों स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं और समाज सेवी संगठन के लोगों ने यातायात सुरक्षा संबंधित नियमों के लिए वाहन चालकों के बीच पॉम्पलेट फूल देकर उन्हें नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। रणधीम वर्मा चौक पर यातायात समिति के लोगों ने बताया कि इस वर्ष यातायात नियमों के पालन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों पर जागरूकता केंद्रित की जाएगी, क्योंकि बीते दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क दुर्घटना की खबरें ज्यादा आई है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को यातायात के दौरान जागरूक होने की आवश्यकता है। जिला प्रशासन 1-2 दिनों तक लोगों के बीच जागरूकता के लिए फुल पॉम्पलेट जैसी चीजों का वितरण करेगी, जिससे कि लोग वाहन चलाते समय जागरूक रहें। इसके बाद यातायात नियमों को नहीं मानने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी करेंगे देश के सबसे बड़े ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की राजधानी रांची में बनने वाले देश के सबसे बड़े ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। इस संग्रहालय के माध्यम से अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा के अलावा जल, जंगल और जमीन तथा आत्मनिर्णय को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले जनजातीय समाज के अन्य शहीदों के बारे में नई पीढ़ी को लाइट एवं साउंड और चित्रों के माध्यम से जानकारी मिल पाएगी। जनजातीय मामले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सोमवार को रांची के पुराने जेल में बन रहे संग्रहालय का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने निर्माण कार्य का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह भगवान बिरसा मुंडा का महत्वपूर्ण स्थान है। अमर शहीद बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों हुकूमत के खिलाफ संघर्ष की लड़ाई में रांची के इसी पुराने जेल में अंतिम सांस ली थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड के लिए तैयारी जोरों पर। समारोह के दौरान अलग अलग विभागों की ओर से अलग अलग विषयों पर पेश की जाएगी झांकी। रांची में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी प्रारंभ हो गई है। आगामी 26 जनवरी को मोरहाबादी मैदान में होने वाले समारोह के लिए सुरक्षा बलों के जवानों की ओर से की जाने वाली परेड की रिहर्सल शुरू हो गई है। इसमें अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के जवान शामिल होंगे। समारोह के दौरान अलग अलग विभागों की ओर से अलग अलग विषयों पर झांकी पेश की जाएगी। इसको बनाने का कार्य भी शुरू हो गया है। विभाग की ओर से झांकी की थीम को गोपनीय रखा गया है। बताया जा रहा है कि कुछ विभाग इस बार कोरोना महामारी से जंग और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को अपनी झांकी का हिस्सा बना रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में स्कॉर्पियो की टक्कर से 1 दर्जन श्रद्धालु हुए घायल। सिवान के रहने वाले थे सभी। देवघर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग स्थित तरैया पुल पर सोमवार को तेज रफ्तार पिकअप एवं स्कॉर्पियो वाहन के बीच सीधी टक्कर हो गई। घटना में 1 दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए। इलाज के लिए सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को जब्त
कर लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नौकरी का अवसर, 638 नए पदों पर होगी बहाली। झारखंड में बनकर तैयार 8 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शीघ्र संचालन के लिए पद सृजन की कार्रवाई शुरू हो गई है। इन 8 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 638 पद सृजित किए जाएंगे। इसमें से 288 शैक्षणिक तथा 350 शिक्षेतर कर्मियों के पद शामिल हैं। उच्च तकनीक शिक्षा विभाग ने पदों के सृजन का प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा है। इनकी स्वीकृति के बाद इस पर प्रशासकीय पदवर्ग समिति की स्वीकृति ली जाएगी। जिन 8 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पद सृजित होंगे उनमें से गोड्डा, जामताड़ा, बगोदर, हजारीबाग, लोहरदगा, चतरा, पलामू तथा खुट्टी शामिल है। तकनीकी शिक्षा निर्देशक अरुण कुमार के अनुसार विभाग इन पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 2021-22 से पढ़ाई शुरू करने का प्रयास कर रही है। इसमें आवश्यक संरचनाएं भी विकसित की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुनिया को ठगने वाले जामताड़ा को धनबाद ने ठगा। जामताड़ा का नाम जहन में आता ही साइबर ठगी का मायाजाल जहन में घूमने लगता है। जामताड़ा के साथ बैंक खाताधारकों को ऐसे फंसाते हैं कि चुटकियों में उसका खाता खाली हो जाता है। ये अपराधी ठगी के नित नए तरीके ईजाद करते रहते हैं। शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहाँ खाताधारकों को यहाँ के अपराधियों ने चूना ना लगाया हो। ऐसे में कोई जामताड़ा के लोगों को ठग ले तो चौंकाना लाजमी है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है कि पड़ोसी जिले धनबाद का एक ठग सिक्योरिटी कंपनी का फर्जी अधिकारी बनकर जामताड़ा में ठगी कर गया है। एक नहीं बल्कि यहाँ के 21 युवाओं से दिसंबर में नौकरी दिलाने के नाम पर 5.25 लाख रुपए झटक लिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10 माह बाद सोमवार से खुल गए आवासीय स्कूल। राज्य के आवासीय विद्यालयों में 10 माह बाद सोमवार से पठन पाठन शुरू हो गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश के बाद सोमवार से राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नेत्रहाट आवासीय विद्यालय व इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हजारीबाग में भी कक्षा संचालन शुरू हो गया है। विभाग के निर्देश के बाद विद्यालयों में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी लौटने लगे हैं। विद्यालय मार्च से ही बंद था। विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षा संचालन भी पूर्ण की भांति जारी रहेगा। विद्यार्थी अभिभावक की सहमति से विद्यालय आएंगे। इसे लेकर शिक्षा विभाग द्वारा सहमति पत्र भी जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि 2-3 दिन के बाद ठंड में आएगी कमी। झारखंड में पछुआ हवाओं के बहाव और वर्तमान में नमी की वजह से रविवार और सोमवार की सुबह में भी ठंड की स्थिति कायम रही। राज्य के मध्य भागों में 1-2 स्थानों पर शीतलहर की स्थिति बनी रही। सुबह में कई इलाकों में धुंध और कोहरा की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि मौसम शुष्क और आसमान साफ रहा, जिस वजह से दिन में धूप खिली रही। इसके बावजूद हवा के बहाव में लोगों ने ठंड महसूस की। देर शाम कनकनी के साथ ज्यादा ठंड लोगों ने महसूस की। अभी राज्य के विभिन्न जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री नीचे चले गए हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेनों में अपनी पसंद का खाना मंगा सकेंगे यात्री। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों में ई-केटरिंग सेवा को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया है। फिलहाल यह सुविधा कुछ चुनिंदा स्टेशनों पर ही शुरू हो जाएगी। IRCTC के जनरल मैनेजर देवाशीष चंद्र ने बताया है कि जिस रेलवे स्टेशन पर ई-केटरिंग की सेवा दी जाएगी वहां पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी कोविड-19 गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। इस सुविधा के बहाल होने से यात्री ऑनलाइन पसंदीदा रेस्टोरेंट से अपना खाना ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के समय यात्रियों को यह भी बता दिया जाएगा कि उनका खाना किस स्टेशन पर और कितनी देर में पहुंच जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इचाकगढ़ में प्राचीन जैन मंदिर को विकसित करने पर जोर। पर्यटकों को आकर्षित करने की हो रही है तैयारी। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत इचाकगढ़ स्थित देवलटाड़ का आदित्यनाथ जैन मंदिर काफी पुराना है। इसे विकसित करने और पर्यटकों को इस ओर आकर्षित करने पर मंथन हो रहा है। इसके लिए NH 39 से जैन मंदिर तक पहुंचने के लिए जर्जर सड़क और पुल निर्माण पर भी विशेष जोर दिया गया है। झारखंड राज्य दिगंबर जैन मंदिर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष ताराचंद जैन तथा संयोजक प्रदीप जैन की अगुवाई में रांची, कोडरमा, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, बुंडू, तमाड़ क्षेत्र के सैकड़ों जैन अनुयायी देवलटाड़ मंदिर परिसर में पूजा अर्चना किया। वही पंडित अरविंद शास्त्री ने विधि विधान से पूजा अर्चना कराया। रांची के संसद संजय सेठ और इचाकगढ़ विधायक सविता महतो भी मंदिर में पूजा एवं माथा टेककर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सत्ता पक्ष के कई विधायक व मंत्री गुपचुप तरीके से नक्सलियों से मिलते हैं। बाबूलाल, राज्य में सत्ता पक्ष के विधायकों का नक्सलियों और उग्रवादियों से गहरी साठगांठ है। रात के अंधेरे में बगैर सुरक्षाकर्मी के गुपचुप तरीके से झारखंड के कई विधायक व मंत्री नक्सलियों से मुलाकात करते हैं। यह कहना है झारखंड विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का। सोमवार को धनबाद संसद PN सिंह के आवास पर मीडिया को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने बताया कि राज्य में अराजकता, भ्रष्टाचार एवं विधि व्यवस्था की गिरती स्थिति वर्तमान हेमंत सरकार की देन है। भाजपा के शासनकाल में जहां नक्सली और उग्रवादी राज्य से पलायन कर चुके थे, वही हेमंत सरकार के सत्ता में आते ही एक बार फिर से झारखंड उग्रवादियों एवं अपराधियों के चुंगल में चला गया है, जिससे राज्य में भ्रष्टाचार, अराजकता चरम पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्षों में राज्य में सैकड़ों महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसी घटना घटी है।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।